हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टारगेट पे। आज मैं फिर एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ, कोशिका। जानते हैं कोशिका क्या होता है? तो हमारा लिविंग बॉडी जो होता है वो कोशिका का बना हुआ होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है लिविंग बॉडी का वो कोशिका होता है। जिस तरह से आप बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग तैयार होता है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? ईंट होता है। ईंट होता है, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग तैयार हो जाता है ईंट से। उसका सबसे छोटा भाग ईंट, एक एक ईंट जोड़ करके जो है बहुत बड़ा बिल्डिंग तैयार होता है। उसी तरह से जो है वो लिविंग बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो आपका कोशिका होता है। वो बहुत सारे कोशिका, हजारों करोड़ों की संख्या में कोशिका मिल करके एक लिविंग बॉडी मनुष्य का निर्माण हुआ है। तो जानते हैं कोशिका शब्द दिए कौन? ऐसे कैसे पता चला कि ये कोशिका होता है, ऐसा कोशिका होता है, वैसा कोशिका होता है, या लिविंग बॉडी में जो कोशिका का बना हुआ है? तो एक जो थे ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री थे, रॉबर्ट हुक। यही जो है वो 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका को देखे थे और कोशिका थ्योरी भी यही दिए। क्या चीज में देखे थे? कॉर्क में देखे थे। कॉर्क को जो है वो एक क्रॉस सेक्शन भाग एक काटे थे कॉर्क के, उसमें छोटा छोटा चैम्बर देखे थे। तो इसको एक भाग को कोसा कहा गया। कोसा एक लैटिन वर्ड है। कोसा का मतलब होता है छोटा कक्ष होता है, कोसा का मतलब। तो ये जो है वो रॉबर्ट हुक जो है वो कॉर्क में जो है एक छोटा सा कक्ष देखे और उसको नाम दे दिए कोसा। उसी से जो है कोशिका नाम पड़ गया, इसका कोसा नाम दे दिए। और ये जो है माइक्रोस्कोप, खुद अपना माइक्रोस्कोप बनाए थे, उसी से जो है वो आपका कॉर्क के भाग को देखे थे। और ये जो कॉर्क में जो है इनको कक्ष दिखा था वो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिखा था, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। और ये कोशिका, जैसे रॉबर्ट हुक एक किताब लिखे थे माइक्रोग्राफिया, जो है माइक्रोग्राफिया, उसी में कोशिका का वर्णन किए थे। माइक्रोग्राफिया लिखे थे, एक बुक जो था, इसी में कोशिका का वर्णन किए थे कि कोशिका क्या होता है, जीव द्रव्य की स्मॉलेस्ट यूनिट है या फिर जीव की स्मॉलेस्ट यूनिट लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यही बताए थे। माइक्रोग्राफिया एक पुस्तक थी, उसी में बताए थे। अब आगे जानते हैं, जब कोशिका शब्द आ गया तो जानते हैं कोशिका होता क्या है। अभी हम बता रहे थे कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग बॉडी, या प्लांट या एनिमल हो, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वो आपका होती है सेल, कोशिका होती है। अब जानते हैं कोशिका कितने प्रकार का होता है। कोशिका पहले सर्वप्रथम आपका दो होता है, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका का प्रकार। कोशिका जो है आपका दो होता है, कोशिका का प्रकार, कोशिका आपका दो होता है। कौन कौन होता है? तो जानते हैं कि इवोल्यूशन का नाम सुना है, क्रम विकास। हमारा मानव जो है वो धीरे धीरे बहुकोशिकीय या फिर इतना वेल डेवलप जो है हमारा बॉडी या फिर वेल डेवलप माइंड जो बन गया है, जो हम कुछ भी कर सकते हैं, दूसरा को नुकसान के बारे में भी सोचने लगते हैं। तो ये जो है वो क्रम विकास से हुआ है। पहले एक कोशिकीय जीव आया, उसके बाद बहुकोशिकीय, उसके बाद दो कोशिकीय, इस तरह से कर करके बहुकोशिकीय जीव आया, और उस तरह से धीरे धीरे क्रम विकास होकर के जो है वो मानव का डेवलप हुआ और अदर बड़े बड़े जीव का डेवलप हुआ। कोशिका के बारे में, कोशिका का टाइप्स क्या होता है? तो कोशिका जनरली दो टाइप्स का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। अब जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। देखिए, बता रहे थे प्रोकैरियोटिक कोशिका पहले होता है। कोशिका जो होता है आपका टू टाइप्स होता है, सेल जो है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, एक यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो पहले जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक शब्द प्रो मीन्स होता है पहले, यानी कि ये कोशिका जो है प्रीमिटिव सेल भी इसको कहते हैं, प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका को। अब प्रारंभिक कोशिका क्यों कहते हैं इसको? यानी कि पहले आया था, सबसे पहले जो जीव हमारे पृथ्वी पर पाया गया था वो जो है उसमें जो है वो यही कोशिका था, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। वही धीरे धीरे डेवलप किया और उसमें जो है कोशिकांग बना।
कोशिकांग बनते बनते वो फुल डेवलप कोशिका हुआ, उसके बाद एक कोशिका से बहुत कोशिका बना, और उसके बाद धीरे धीरे करके जो है वो फुल डेवलप जीव का निर्माण हो गया, और पेड़ पौधा, बड़ा बड़ा पेड़ पौधा और बड़े बड़े जानवर का निर्माण हो गया जो है। तो अब प्रोकैरियोटिक के बारे में जानते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल में होता क्या है ऐसा, तो देखिए प्रोकैरियोटिक में होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है सिर्फ जीव द्रव्य होता है। इसमें जीव द्रव्य मतलब कि सेल के अंदर जो है वो सिर्फ लिक्विड रहता है, और कुछ नहीं। इसमें केंद्रक का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक में आपका केंद्रक रहता है, इसमें केंद्रक का अभाव होता है। गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, ये सब जो है वो इसमें अभाव होता है, इसमें नहीं पाया जाता है। जब प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रिमिटिव कोशिका है, तो इसमें बहुत सारा चीज का अभाव है। जब डेवलप कोशिका यूकैरियोटिक पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो इसमें जो डीएनए, आरएनए जो होता है, हमारा अनुवांशिक गुण का वाहक जो होता है, वो सब इसी में पाया जाता है। ये इसी द्रव्य में होता है, आराम से इसी द्रव्य में रहता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यानी कि डीएनए, आरएनए जो रहता है, डीएनए, आरएनए या क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन जो होता है धागानुमा संरचना, ये भी राइबोसोम, क्रोमेटिन जो होता है, राइबोसोम वगैरह सब जो है ये सिर्फ कोशिका द्रव्य में तैरता हुआ रहता है, राइबोसोम। यानी कि इसमें कोशिकांग पाया ही नहीं जाता है। जो कोशिकांग पाया ही नहीं जाता तो कोशिकांग के बारे में पढ़िएगा कैसे भाई। तो देखिए नेक्स्ट देखिएगा यूकैरियोटिक कोशिका। अब यूकैरियोटिक कोशिका हम बता दिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है प्रिमिटिव कोशिका। इसमें बता दिए कि इसमें कोई अंग जो है कोशिकांग इसमें पाया नहीं जाता है, सिर्फ इसमें जो है कोशिका द्रव्य रहता है। ये चारों तरफ से झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। कोशिका द्रव्य में आपका रहता है डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, क्रोमेटिन, धागानुमा संरचना सब होता है। केंद्रक का अभाव होता है इसमें, और कुछ नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखिएगा यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो आपका 2 टाइप्स होता है यूकैरियोटिक कोशिका। अब यूकैरियोटिक कोशिका 2 टाइप्स कौन कौन होता है, एक प्लांट सेल होता है, एक एनिमल सेल होता है। यानी कि एक पौधा कोशिका होता है और एक जंतु कोशिका होता है। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, अब यूकैरियोटिक कोशिका हम बताएं कि ये भी 2 टाइप्स होता है। आपका एक होता है एनिमल सेल होता है, और एक होता है प्लांट सेल। एक होता है जंतु कोशिका होता है, और एक होता है पौधा कोशिका। पौधा कोशिका या पादप कोशिका, जो भी कहिए इसको। ये देखिए हो गया आपका 2। अब एनिमल सेल जो है ये एनिमल में पाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में एनिमल जानते हैं, फुल डेवलप जितना भी एनिमल आपका, चूहा, घोड़ा, गाय, कुत्ता, जितना भी एनिमल ले सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल के रूप में। अब प्लांट, पौधा या पादप कोशिका के अंतर्गत जितना भी सभी पौधा हो गया, इसमें सब पौधा इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो है वो सभी जानवर आता है। और प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल नहीं दिए थे, सॉरी। तो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, एक होगा बीजीय, ब्लू ग्रीन अलगी, नील हरित शैवाल जो होता है, एक तरह का काई होता है, ये होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। एक होता है जीवाणु कोशिका, जीवाणु कोशिका होता है। 2 होता है आपका प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल बस। अब देखिए एनिमल सेल के बारे में जानते हैं। तो एनिमल सेल अभी हम बता रहे थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो आपका जो है पूर्ण विकसित कोशिका नहीं है, और यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो आपका पूर्ण फुल डेवलप सेल है, पूर्ण विकसित कोशिका है। तो अब पूर्ण विकसित कोशिका है तो इसमें कोशिकांग भी होगा। प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो है कोशिकांग भी होगा। कोशिकांग के मतलब राइबोसोम, आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी इंग्लिश में बोलते हैं, गोल्जी काय। और सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल प्लांट कोशिका में होता है। अब देखिए जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं, कुछ पार्ट्स के बारे में जानते हैं, जैसे एनिमल सेल में कुछ पार्ट्स के बारे में जानते हैं, कुछ पार्ट्स के बारे में प्लांट सेल में जानते हैं, कुछ पार्ट्स के बारे में। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे स्पेशल एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में, उसको डिफाइन कर देंगे। एनिमल सेल में क्या अंतर होता है, प्लांट सेल में, दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी छोटा छोटा पॉइंट जान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, सेल मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल को अलग जो करता है वो आपका होता है सेल वाल, कोशिका भित्ति जो होता है। जो कोशिका भित्ति के कारण जो है आपका प्लांट का जो है वो शरीर जो होता है वो कठोर, बाहर से छूने में टफ महसूस होता है, ये सेल वाल के कारण। और ये जो है ये आपका शरीर, पेड़ पौधा को बाहरी बचाव, बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है। और ये सेल वाल जो है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, गोल्जी बॉडी दोनों में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। सेल वाल सिर्फ प्लांट कोशिका में पाया जाता है, इसमें नहीं होता है सेल वाल। अब देखिए कुछ और पार्ट्स के बारे में जानते हैं, जैसे लवक होता है, प्लास्टिड, प्लास्टिड लवक हो गया आपका, लवक प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो सिर्फ प्लांट कोशिका में पाया जाएगा, ये एनिमल कोशिका में नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में। अब प्लास्टिड होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लवक जानते होंगे, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। लवक आपका 3 होता है, हरित लवक होता है, हरित लवक, वर्णी लवक होता है, और एक होता है अवर्णी लवक। अब इसका बात छेड़िए दिए तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। हरित लवक होता है ये जो प्लांट जो हरा हरा दिखाई देता है, प्लांट के जो है ये पत्ता में पाया जाता है, हरित लवक जो होता है। और वर्णी लवक जो होता है वो फूल का, वर्ण मीन्स रंग होता है, यानी कि फूल का रंग हुआ, फल का रंग हुआ, और अनाज उसके बीज का रंग हुआ, ये सब रंग निर्धारण करता है आपका वर्णी लवक जो है। और अवर्णी लवक हुआ जो होता है आपका जड़ में पाया जाता है, ये व्हाइट कलर का होता है। और देखिए इसको बोलता है क्लोरोप्लास्ट, इसको क्रोमोप्लास्ट, इसको ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर होता है और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो विभिन्न कलर का होता है, लाल, पीला, हरा, ब्लू, नीला, कोई भी कलर हो सकता है। जैसे अलग अलग पेड़ का देखते होंगे, किसी का रंग, किसी का फूल पीला होता है, किसी का लाल होता है, किसी का गुलाबी होता है, किसी का नीला होता है, सबका अलग अलग कलर होता है। तो ये होता है वर्णी लवक के कारण होता है आपका, क्रोमोप्लास्ट के कारण। और अवर्णी लवक जो पाया जाता है वो आपका प्लांट के जो है वो जड़ में पाया जाता है, जड़ के, पौधा के जड़ में देखते होंगे व्हाइट कलर का रहता है, तो उसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं जो आपका पौधा के जड़ में, ल्यूकोप्लास्ट के कारण किसी भी चीज का रंग व्हाइट होता है। देखते होंगे ल्यूकोसाइट्स पढ़े होंगे आप लोग ब्लड में, ल्यूकोसाइट्स किसको बोलते हैं, WBC को बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को बोलते हैं। तो वही ल्यूकोप्लास्ट जो है वो अवर्णी लवक यानी कि व्हाइट जो श्वेत रंग का जो होता है पौधे का भाग, उसको अवर्णी लवक के अंतर्गत वो आता है। तो इस तरह से हम वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करते हुए इसको यहीं समाप्त करते हैं। और बाकी नेक्स्ट और आगे देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल के साथ।